चलो चालू हो गया। हम तो सो रहे थे, हमें भी नहीं पता चला। अच्छा पनागर बस में आया, मतलब मद्दा हो चुकी थी। जबलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पे आया है। काय तो शिवरस। हाँ देखो, कल अपन ने कितना पढ़ लिया था, सिंगल बॉन्ड वाले सारे शेप देख लिए थे। तुमने वो वीडियो देखी थी, हमने भेजी थी कल। हाँ। इग्निशन जोन में भेजी थी जो हाँ। अरविंद अरोड़ा सर की। हाँ। हाँ तो VSEPR के सिंगल बॉन्ड वाले शेप देख लिए थे अपन ने। क्या कि VSEPR पढ़ाई कितनी हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार की पढ़नी है अपन को, SP2, SP3, SP3D और SP3D2। उसमें ये तो नहीं लिखा है। SP में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अरे तो अब 1 घंटे में कितना दिखाएंगे। SP में कितने ऑर्बिटल होते हैं? दो ऑर्बिटल SP के। SP2 में कितने होते हैं? SP3 में कितने होते हैं? SP3D में कितने होते हैं? और इसमें 6। अब ये सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस काम आते हैं? या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने या तो लोन पेयर भरने के लिए। मतलब इन ऑर्बिटल में या तो सिग्मा बॉन्ड होंगी या तो लोन पेयर होंगी। सबसे पहले अपन ने कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले अपन ने शुरू किया बिना लोन पेयर वाले, यानी इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में केवल सिग्मा बॉन्ड भरेंगे। ठीक है, कल अपन ने ये शुरू कर लिया था कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से केवल सिग्मा बॉन्ड बनाओ। अगर इन दो ऑर्बिटल से केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक ले लेते हैं अपन सेंट्रल एटम ए सेंट्रल एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP। मतलब इसमें 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसको अपन ले लेंगे B2। इसमें भी एक सेंट्रल एटम ले लेंगे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है SP2। 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, क्या बनाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें 3 B3 लिख देते हैं। सेम इसमें एक सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन SP3, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो B4। सेंट्रल एटम 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो B5 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो B6। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब 2 सिग्मा बॉन्ड का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कैसा बनता है? लीनियर। 2 में एंगल होता है 180 डिग्री का। इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता तो लोन पेयर को अपन शेप में काउंट नहीं करते और लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट करते हैं। अगर इसमें B की जगह लोन पेयर होता है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड ना होके ये होता है एक लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे होता लोन पेयर तो रहता 180, लेकिन इसमें इसको काउंट नहीं करते। जब ज्योमेट्री देखते तो पूरे को काउंट करते और जब शेप देखते तो इसको हटा के केवल A से B तक काउंट करते। अब नीचे वाले में आ जाओ। अभी इसमें लोन पेयर नहीं है तो अभी नहीं लिखते इसमें। हाँ अभी अपन नहीं, ऐसा नहीं रहता। अभी अपन 0 लोन पेयर वाला देख रहे हैं। अभी बोला कि ये 5 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन में या तो लोन पेयर भरते हैं या तो सिग्मा भरते हैं। तो अभी लोन पेयर मत भरो, केवल सिग्मा भरो और देखो क्या स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। SP3 इसका कैसा स्ट्रक्चर बन रहा था? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन में तीनों आ जाए। 120 डिग्री का एंगल है दो बॉन्ड के बीच में, एक प्लेन में तीनों आ गए, यानी बोर्ड में तीनों बना दिए। तो ये स्ट्रक्चर बनता है SP2 हाइब्रिडाइजेशन का, जब उसमें 3 बॉन्ड रहती हैं। क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर भी यही, ज्योमेट्री भी यही है, यानी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर तो एक ही चीज होती है, शेप भी यही है। अगर इस B की जगह यहाँ पे लोन पेयर होता तो शेप और साइज चेंज हो जाता है। हाँ, शेप साइज नहीं, शेप और ज्योमेट्री। तो देखो अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती? रुक जाओ, नहीं गलत। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? अभी इसकी नहीं, एंगल छोड़ो, ज्योमेट्री क्या होती? देखो ज्योमेट्री में अपन इसको काउंट करेंगे। ज्योमेट्री में वही सेम रहती। देखो ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करेंगे तो ज्योमेट्री रहती ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप में इसको काउंट नहीं करते। अब जब इसको काउंट ही नहीं कर रहे तो अपन को केवल नीचे वाला दिख रहा है, तो शेप क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेंट शेप। अब ये नीचे वाला शेप अपन को ट्राइगोनल प्लेनर तो दिख नहीं रहा कहीं से, 2 ही है,
तो इस शेप को अपन बोलते हैं बेंट शेप, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने बेंट कर दिया है, इसलिए इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप। शेप चेंज नहीं होगा उसका, 120 डिग्री में ज्योमेट्री वाला वही रहेगा। एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगल की बात छोड़ दो, अभी केवल शेप और ज्योमेट्री का अंतर बता रहे हैं। ज्योमेट्री, हाँ, अगर ज्योमेट्री बोलेंगे तो सेम वही रहेगी जो बॉन्ड वाले केस में थी, लेकिन शेप में इसको अपन गिनते नहीं है तो शेप बदल जाता है। तो जब भी लोन पेयर की बात आती है ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो सकता है, बॉन्ड की बात में ज्योमेट्री और शेप सेम रहता है, ठीक है। मतलब जब भी अपन 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहेंगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं AB4 का, एक ए ले लिया, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले नाम बताओ क्या रहता है स्ट्रक्चर का, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक ऊपर बनाएंगे, एक बनाएंगे 109.5 डिग्री में ऐसा। अब ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, मतलब 2 को अपन ने बोर्ड में बना लिया, लेकिन जो तीसरा और चौथा रहता है वो बोर्ड के बाहर बनता है। तो एक तीसरा स्ट्रक्चर 109 डिग्री पे ऐसा बन जाएगा, 109 से ज्यादा नहीं 109.5 डिग्री में ऐसा बन जाएगा, और एक बन जाएगा सेम अंदर साइड। तुम लोग को तो कल बताया, तुमको समझ में आ गया क्या हुआ। देखो ये वाला, हाँ, अब इसके और इसके बीच में यहाँ से जो एंगल अपन देखेंगे क्या एंगल आएगा, 109.5 का आएगा, ठीक है। तो जो बाहर साइड को रहता है उसको शो कैसे करते हैं, सॉलिड वेज से, यानी अगर ऐसा बना मतलब ये बाहर साइड को है, अंदर साइड को इसको कैसे शो करते हैं, डैश्ड वेज से। अब इन दोनों बॉन्ड के बीच में क्या एंगल है, 109.5, इन दोनों बॉन्ड के बीच में, इन दोनों बॉन्ड के बीच में 109.5, वो तो देख ही रहे हैं प्लेन में है, और इन दोनों बॉन्ड के बीच में भी एक कितना एंगल है, साइंटिस्ट ने पता करके अपन को बताया, अपन को केवल याद करना है। तो अगर 4 बॉन्ड है तो बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब अगर इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बनाओगे तो कम स्टेबल होगा, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर बना के देख लोगे तो कम स्टेबल होगा। जैसे जब कल तो इन लोग को दिया था तो इन लोग ने बनाया था 4 बॉन्ड के लिए ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्यों गलत था, इनने सोचा प्लेन में, लेकिन अपन को प्लेन में बनाने की क्या जरूरत है, अपन 3D में स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये प्लेन के हिसाब से ठीक है, स्ट्रक्चर 3D में ही कन्वर्ट करा जाता है, वेस्पर में 3D में ही बनते हैं। तो देखो 4 डायग्राम इनने बनाया प्लेन में, मतलब 90 डिग्री बोला, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल में 109.5 है। अब ये भी बॉन्ड पेयर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री में रिपेल करेंगे और यहाँ पे 109 डिग्री पे रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ रिपल्शन दूर दूर से है, यहाँ रिपल्शन पास से है, पास से रिपल्शन ज़्यादा अफेक्ट करेगा, दूर से रिपल्शन कम अफेक्ट करेगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुआ। अब इसके ऊपर अगर इस केस में आते हैं तो इस केस में अपन को 3D बनाने की नीड थी नहीं, यानी अगर 2 लाइन ऐसे लेके एक लाइन अपन ऐसे बनाते, यानी कितनी की 122 डिग्री की ऐसे कुछ बना देते, बनती ही नहीं। यानी 3 लाइन अगर अपन को 120 डिग्री की बनानी है तो प्लेन, ठीक है। तो इसमें तो पूरा स्ट्रक्चर प्लेन में ही आएगा, इसमें भी पूरा स्ट्रक्चर प्लेन में आ जाएगा, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर प्लेन में नहीं आता। कभी बोले कि SP यार कौन से स्ट्रक्चर प्लेन में आते हैं, तो SP का स्ट्रक्चर और SP2 का स्ट्रक्चर प्लेन में आ जाता है, SP3 से स्ट्रक्चर 3D में आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया था अपन ने, एक ऊपर एक नीचे, एक ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया था, 3, मतलब ये तीनों एक प्लेन में है, फिर एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड, नहीं ये 3 प्लेन में है, और फिर एक परपेंडिकुलरली ऊपर है, परपेंडिकुलरली नीचे है। मतलब कि अपन ने इसमें बनाया ट्राइगोनल प्लेनर, जो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, समझ लो अपन ने ऐसे करके इसमें छाप दिया, अब यहाँ पे छप गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर प्लेन में बन जाता है, मतलब ये प्लेन में स्ट्रक्चर बन गया। फिर एक स्ट्रक्चर ऊपर है, और यानी एक बॉन्ड ऊपर बनेगी और एक बॉन्ड नीचे बनेगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बताओ इसका किसी से भी ये तीनों बॉन्ड से क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। अब देखो ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर, कैसा भी स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी बॉन्ड बना लो, उससे एंगल 90 होगा, नीचे वाले का भी उससे एंगल 90 होगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब यहाँ पे जो 3 स्ट्रक्चर बने हैं इस किताब में, इनका आपस में कितना एंगल होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें अपन बोलेंगे, देखो ये जो ऊपर और नीचे है इसको अपन कहते हैं एक्सिस, अर्थ की भी एक्सिस रहती है ना ऊपर नीचे, तो ऊपर और नीचे जो गए इसको अपन कहते हैं एक्सिस। तो ये वाली हो गई एक्सियल बॉन्ड,
और ये वाली हो गई इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्यों आपस में 180 का बनाते एक्सियल और एक्सियल है ना। तो देखो अब ये हो गई एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। अपन बोलेंगे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में क्या एंगल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। तुमको समझ में आया 90। अब व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, 120। अगर ऐसा पूछ ले एक्सियल और उसके नीचे वाला, हाँ तो उसमें कितना है? तो 180 होगा। एक्सियल और नीचे वाला एक्सियल ना। हाँ मतलब ये एक्सियल है तो ये भी एक्सियल है, यहाँ से नीचे वो तक। नहीं, हाँ वो इक्वेटोरियल, वो जो नीचे वाला इसका और इसका, और नीचे वाला ये तो ये तीनों तो प्लेन में है ना, तो 90 ये तीनों तो प्लेन में। ये मैंने यहाँ पे शो ऐसे किया है लेकिन है तो ये प्लेन में। ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। मान के चलो ये कॉपी का पेज है ऐसा, ये कॉपी का पेज है। कॉपी के पेज में अपन ने तीनों बनाए, एक 90 डिग्री से ऊपर है और एक 90 डिग्री से नीचे है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। मतलब इसका इससे भी 90 होगा, इसका इससे भी 90 होगा, इसका इससे भी 90 होगा। एक्सियल से एक्सियल का 180 होगा, एक्सियल से इक्वेटोरियल का 90 होगा, इक्वेटोरियल का इक्वेटोरियल से 120 होगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया। थोड़ा सा इंक डाल लें। इसका कैसा स्ट्रक्चर बना था अपना, 90 डिग्री में रहेंगे सब इक्वेटोरियल, प्लेन वाले 90 डिग्री में कर देंगे और ऊपर वाले में 90 में हो जाएंगे। हाँ मतलब सारे एक दूसरे से 90 डिग्री में रहते हैं। स्ट्रक्चर का नाम होता है या तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, अच्छा इस वाले का नाम नहीं लिखा अभी, रखो इस वाले का लिखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर था, ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कुछ भी कहो। तो यहाँ पे भी एक सेम वही स्ट्रक्चर बनता है। अब एक ऊपर एक्सेस है, एक नीचे एक्सेस है। ऊपर जो एक्सेस है और ये पेज है, यहाँ पे अपन तंबू टाइप का बना सकते हैं, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर अपन पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, अरे तो दोनों एक ही चीज है ना, ये समझ में आना चाहिए कि ट्राई जैसी कोई चीज है इक्वेटोरियल में। ट्राइंगुलर बोलो ट्राइगोनल बोलो एक ही बात है। ट्राइंगल ट्राइगोन ही तो होता है। देखो ये ट्रायंगल की स्पेलिंग नहीं होती तेरे से? अरे स्पेलिंग में नंबर नहीं कटते यार, ट्रायंगुलर होगा कि ट्रायंगुलर होगा? दोनों एक ही चीज है यार। अब देखो ये प्लेन में है, एक ऊपर एक्सियल है, एक नीचे एक्सियल है, ये तीनों इक्वेटोरियल है। यहाँ से अपन एक पिरामिड बना दे, ऐसा बनेगा भैया, ऐसा ना, और यहाँ से एक पिरामिड बना दे। बना तो दिया भैया, समझ में आ गया? कितने पिरामिड? 4 2 पिरामिड हुए ना। सबको एक दूसरे हाँ के साथ जॉइन। ये देखो ये वाला देख लो, बीच में इक्वेटोरियल में 3 है। देखो पकड़ो, देखा थोड़ा मन उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपन ने बनाया एक ट्राइंगल बनाया, फिर ऊपर लगा दिया जे। अब इसके पास कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट होंगे। अब इस पॉइंट का इस टिप से अगर ज्वाइनिंग करा दे 1 लाइन, उस पॉइंट का टिप से ज्वाइनिंग करा दे 2 लाइन, इस टिप का पॉइंट से ज्वाइन करा दे 3 लाइन, तो एक पिरामिड जैसा दिखने लगेगा। एक पिरामिड हो गया, सेम एक पिरामिड नीचे रहेगा। मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर के एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? sp3d2, मतलब इसमें 6 बॉन्ड बनेंगी। 6 बॉन्ड बना के मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने कैसे करेंगे? देखो ये 5 बॉन्ड का मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे 6 बॉन्ड का मोस्ट स्टेबल है। एक बॉन्ड बस बढ़ानी है। सबसे सरल कहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा? ये ट्राइंगल की जगह इसको कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, मतलब प्लेन में अब अपन ने बना लिया स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने एक पेपर रखा, एक पेपर रखा, पेपर में बना लिया 4 एंगल। अब देखो जो इन लोगों ने टेट्राहेड्रल में बनाया था, टेट्राहेड्रल में बोला था कि 4 बॉन्ड बनाओ और 4 बॉन्ड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रहे। तो हम लोग ने कैसा बनाया था? ऐसा। लेकिन ये स्ट्रक्चर प्लेन में था, है ना, बाहर तो था नहीं 3D में। अब इधर पे अपन को प्लेन में ही 4 बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, क्योंकि प्लेन में बनाना है। तो यहाँ पे प्लेन में अपन ने 4 बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन में यानी एक पेपर में। फिर पेपर से गई ऊपर लाइन,
और ये गई एक नीचे लाइन। समझ में आ गया क्या बना? ठीक है, कितनी बॉन्ड हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 अपन को बनानी थी। मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर AB6 का ऐसा बनेगा। अब इसको क्या बोल देंगे? ये स्क्वायर है, मतलब इसको यहाँ से जोड़ें, यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ के ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर के एक ऊपर पिरामिड हो जाएगा, एक नीचे पिरामिड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, हाँ, इसको और कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये वाला समझ में आ गया? स्क्वायर बाई ऑक्टाहेड्रल। हाँ 3D में, यहाँ से 3D चालू हो जाता है, मतलब sp3 sp3d और sp3d2 3D के स्ट्रक्चर रहेंगे और ये वाले स्ट्रक्चर रहेंगे प्लेनर। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आए कि प्लेनर स्ट्रक्चर कितने होते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? नॉर्मली बोलेंगे कि हमने पढ़ा था ट्राइगोनल प्लेनर एक स्ट्रक्चर होता है, यानी पूरी VSEPR थ्योरी की टेबल में एक जगह लिखा है ट्राइगोनल प्लेनर। लोग सोच के आएंगे कि अच्छा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो बोल देंगे एक स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर भी प्लेनर है। तो इसका असली आंसर होता है 2। प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं 2 और बाकी 3D स्ट्रक्चर होते हैं 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये दोनों स्ट्रक्चर बस अच्छे से समझ में आ गए? ठीक है, नहीं। अब देखो, अपन ने अभी तक क्या करा? अपन ने बॉन्ड वाले देख लिए। हाइब्रिडाइजेशन कितनी करनी है? sp से लेके sp3d2 तक, मतलब 6 बॉन्ड तक। अब इसका एक एग्जांपल देखो। ये तो अपन को टेबल वगैरह बताया, हमने तुमको बोला SF6, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कैसा बनाओगे? SF6 का स्ट्रक्चर, या फिर केवल नाम बता दो। ये तो ऐसे ही बन जाएगा ना जैसे आपने AB6 का बनाया था। AB6 का ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये थ्योरी किस काम आती है? AB6। अब AB6 किससे मिलता लग रहा है? SF6 से, क्योंकि इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3d2 की। sp3d2 का स्ट्रक्चर बनाते अपन को बनता है। तो जब SF6 का स्ट्रक्चर बनाया जाए VSEPR के हिसाब से, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पे S, फिर प्लेन में ये 4 अपन ने लाइन बना दी प्लेन में। एक लाइन ऊपर, जो ऊपर गई, यानी इन चारों से परपेंडिकुलर है। एक लाइन नीचे गई, जो इन चारों से परपेंडिकुलर है। ये बस हटा दे, नहीं तो कोऑर्डिनेट शो हो जाता है। हर जगह F लगा देंगे। तो ये बन जाएगा SF6 का स्ट्रक्चर VSEPR के हिसाब से। PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ। ये इसके जैसा है, AB5 के जैसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब अपन बनाएंगे P, 1 2 3 Cl, एक ऊपर Cl, एक नीचे Cl। इस Cl का Cl से क्या एंगल होगा? 90 डिग्री एंगल में होगा। इसका इससे क्या एंगल होगा? इस वाले से क्यों? 90 होगा। इसका इससे क्या एंगल? 180। इस क्लोरीन का इस वाले क्लोरीन से क्या एंगल होगा? 120। ठीक है, समझ में आ गया? तो शेप के सबके नाम याद हो गए। ज्योमेट्री की क्या नाम है? लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब देखो, यही सब काम आते हैं ये सारी चीजें। अगर बोलेंगे BeF2, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? हाँ, sp3 sp2 sp जैसा होगा। देखो AB2, यहाँ पे बेरिलियम एक मॉलिक्यूल है। BeF2 का जब अपन सबसे पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ले, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? Be
एफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब अपन को पता चल गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड है, एक सेंट्रल एटम, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब अपन को बस देखना है किस शेप से मिलेगा और अपन को शेप बता देना है। स्ट्रक्चर बना दे। हाँ बनाओ, सारे स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बना के आएंगे क्वेश्चंस। क्यों नहीं आएंगे, डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे कि बोलेंगे BeF2 इसका स्ट्रक्चर बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो अपन को सबसे पहले देखो क्वेश्चन एक, लेकिन करना कितना सारा पड़ जाएगा। सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि बॉन्ड कितनी है। बॉन्ड पता चलने के बाद अपन देखेंगे कि किससे मैच खा रहा है, फिर उसके बाद जो इससे मैच खाएगा वो स्ट्रक्चर का नाम देंगे कि अच्छा इससे मैच खा रहा है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर बताना, जल्दी बनाओ, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। किसको, लक्ष्य को? ये वाला बना दे, 3D वाला बनाया था तू। AB5 का। तो बना AB5 का। भैया कुछ बोल। हाँ एक बार ना AB5 का फिर से बना दो ना, वो वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल बाय क्या बोलते हैं उसको? बाय पिरामिडल। पिरामिडल। देखो दीदी की रफ कॉपी लेते हैं ना अपन। दीदी रफ कॉपी दो ना। नहीं 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 नहीं, इसमें तुम ये दोनों ट्रायंगल बना। ये गलत बनाया तुमने। इसका गलत है ना भैया? ऐसे ही तो बनेगा। पूछ ले भैया से। दीदी रफ कॉपी दो ना। ऐसे ही तो बनेगा। नहीं ऐसा नहीं बनेगा, ये स्क्वायर वाला पिरामिड। अरे ट्रायंगल रहती थी। पकड़ो। भैया पकड़ो, ये लेके आ रहे। AB6 का है नहीं? बंद रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। AB5 का है ना? सही 3 सही है, AB5। नहीं आपके ऊपर भरोसा करूंगा मैं, कैसे नहीं। क्या कहना चाहते हैं शुभ अवसर पे? आज हमारे बीच में शाश्वत साहू, किसले जायसवाल और ओम नारायण पटेल उपस्थित हैं। मैं किसले जायसवाल से करना। हेलो हेलो। क्या हो जाता है? क्या क्या रिकॉर्ड हो गया पूरा। देखो दीदी, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को देखना है। जब लाइब्रेरी क्लास में देख लिया 9-10 व्यू चले जाते हैं भैया। 2 बार देखते हो गया। नहीं, एक व्यू से एक ही जा जाता है। नहीं नहीं बात देखो। एक व्यू से 1 घंटा। एक व्यू से एक ट्राइगोनल प्लेन क्या कहता है? माइक तो ले लो। एक तो साथ में करते रहेगा। ये मेरी आवाज रिकॉर्ड हो गई, मैंने बोला अभी। हाँ हो जाते हैं। देखो क्या, एक प्लेन में AB5 का स्ट्रक्चर, AB5 ठीक है। एक प्लेन में सबसे पहले अपन 3 एंगल बना लेंगे, क्योंकि 3 एंगल एक प्लेन में बने। इक्वेटर ऐसा रहता है, एक्सिस ऐसे ऊपर से नीचे तक रहते हैं, इक्वेटर ऐसा रहता है। इक्वेटर में, इक्वेटर के प्लेन में अपन 3 एंगल बना लेंगे। 3 बॉन्ड कैसे बनाई, तो एक ये ऐसे, एक मिनट, स्कूल में ऐसा सिस्टर को नहीं बोलेगा। इधर देखो, अब समझ में आया। एक प्लेन में तीनों है, मतलब 3 बॉन्ड इसमें बिछ जाएंगे, इसमें लेट के सो जाएंगी। तो प्लेन में होने का ये मतलब होता है कि एक पेज में सारी चीज़ें आ जाएं। अब अगर एक कोई भी एंगल, देखो ये तीनों एक पेज में आ गए, तो भी ये तो नहीं रहेगा।
3D देखो, अगर 3D अपन ऐसा खड़ा बना लेंगे तो इस प्लेन में है, लेटा बनाया तो इस प्लेन में, यानी रहेगा तो एक पेपर में आ ही जाएगा। मतलब जैसे अगर अभी हम खड़े हैं, देखो अभी हम खड़े हैं एक प्लेन में है, अगर हमारे पीछे एक प्लेन आ गया तो हम उसमें पूरा चिपक जाएंगे। जैसे अगर ये प्लेन है, हमारे पीछे ये प्लेन आ गया तो हम इसमें पूरा चिपक जाएंगे। लेकिन अब देखो, अब हम ऐसे करके खड़े हैं तो एक तरीके से अभी भी हम प्लेन में चिपक जाएंगे, ठीक है? नहीं समझो, लेकिन अब हमने ऐसा कर लिया, अब कोई भी प्लेन बनाओ हम नहीं चिपक सकते। या तो ये हाथ, ये वाला हाथ बाहर है, ऐसा करके चिपकेंगे, ये वाला हाथ बाहर है, समझ में आ गया? मतलब कहीं ना कहीं से बाहर है, लेकिन अगर ऐसा करके खड़े रहेंगे तो चिपक जाएंगे, समझ में आ गया? तो प्लेनर का ये मतलब होता है कि ये 3 जो बॉन्ड है ये चिपक जाएंगी। अब अगर एक एंगल ऐसा कुछ आ जाता तभी किसी प्लेन में नहीं चिपक सकता, ठीक है? तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर इतना है, एक एंगल ऐसा आ गया मतलब ये अब चिपक नहीं सकता। तो देखो इक्वेटोरियल के प्लेन में ये 3 एंगल 120 डिग्री में, फिर एक एंगल आता है ऐसा, ऐसा एंगल इन तीनों से रहता है 90 डिग्री में, ठीक है? एक ऐसा एंगल बनाओ। अब देखो यहाँ से दिख रहा है ना कि ये दोनों एंगल का क्या डिफरेंस है, देखो 90 डिग्री, समझ में आ रहा है सबको? ये एंगल यहाँ पे अपन देखेंगे तो ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, ठीक है? तो समझ में आया? ये एंगल यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा अपन को दिखता है, ठीक है? देखो ना ये ऐसा, इसमें भी दिखा रहा है, देख रहे हैं 90 डिग्री का दिख रहा है। मतलब चाहे इससे देखें, इससे देखें, इससे किसी भी पॉइंट से देखो ये एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, समझ में आया? तो मतलब ये वाला एंगल इससे रहेगा 90 डिग्री का। एक अगर नीचे और एंगल ले लेंगे तो देखो ये 3 अगर इसके आर पार देखो, इस पेज के आर पार देखो तो यहाँ पे भी वैसे ही बना रहेगा, ये एंगल भी तीनों से 90 डिग्री का रहेगा। मतलब ऊपर वाला एक्सियल एंगल इक्वेटोरियल एंगल से 90 डिग्री पे रहेगा। ये तीनों एंगल इक्वेटोरियल है, आपस में 120 डिग्री में रहेंगी, ऊपर वाला 90, नीचे वाला 90। इस पेन की टिप से अगर अपन एक बी को जोड़ेंगे और तीनों बी को जोड़ देंगे, अपन को पिरामिड जैसे दिखने लगेगा, एक कोन जैसा बन जाएगा ना। 2 बी से जोड़ेंगे, देखो पहले इन बी को अपन ने आपस में ऐसे, देखो बी से बी जोड़े, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? अब एक ऊपर आ गया एक्सियल पोजीशन में, अब इसकी टिप से एक बी को जोड़ेंगे, इसकी टिप से एक बी को जोड़ेंगे, इसकी टिप से एक, तो ऐसा बन जाएगा कि ये ट्राइंगल बेस है और एक पिरामिड बन गया है। समझ में आया? नहीं यार, ट्राइंगुलर पिरामिडल, ट्राइंगुलर ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड बन रहा है तो पिरामिडल। टेट्राहेड्रल में 4 रहते हैं लेकिन 109 का गैप रहता है, इधर 3 प्लेन में है और एक ऊपर है तो ये पिरामिड जैसा दिख रहा है। मतलब ऊपर वाले को कौन से बी से जोड़ेंगे? दोनों बी से। अरे सारे बी से जोड़ दे। अरे एक पिरामिड बनाओ तुम लोग, एक नॉर्मल पिरामिड बनाओ यार। वहाँ हाँ नहीं, तुमको तो आगे, जिसको नहीं आया, जिसको नहीं, जिसको आगे मत बनाओ। ये क्या बनेगा? एक नॉर्मल पिरामिड बनाओ, असली पिरामिड सोच लो कि अपने रेगिस्तान में इजिप्ट में पिरामिड कैसे रहते हैं। बना लिया? जल्दी बना के 2D में रहते हैं, बना लिया। 2D में रहते हैं इजिप्ट के पिरामिड। पूरा 3D बनाओ ना, बन गया, ठीक है? तो देखो पिरामिड में एक बेस होगा जो जमीन से जुड़ा रहेगा, जमीन का बेस, जो भी चीज जमीन से जुड़ी है उसको अपन ऐसा मान लें, ये फेस जमीन से जोड़ा है, जमीन में रखा है। फिर एक यहाँ से दीवार आएगी ऐसी, मान लो इस साइड की दीवार, फिर एक यहाँ से दीवार आएगी ऐसी इस साइड की दीवार, और एक दीवार जाएगी पीछे, नहीं इतना 3 ही दीवार आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो एक पीछे की दीवार यानी जोड़ना नहीं है, वो अपने आप बनी है, समझ में आ गया? एक बेस है, फिर एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, तीनों दीवार से ढका है एक बेस। तो ये अपन को क्या देख रहे हैं? एक पिरामिड जिसका बेस क्या है? ट्राइंगल। पिरामिड का बेस अगर ट्राइंगल है तो अपन क्या बोलेंगे? ट्राइंगुलर पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखो एक पिरामिड बना जिसका बेस होएगा स्क्वायर, ठीक है? अपन ने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया, देखो एक स्क्वायर जमीन पे रखा है, ठीक है? इजिप्ट का पिरामिड एक स्क्वायर है जो जमीन पे रखा है, मान लो एक टाइल्स हो गई जमीन पे रखी है। अब टाइल्स के ऊपर एक पॉइंट, मतलब देखो टाइल्स के ऊपर हमने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, ठीक है? ये एक पॉइंट है।
अब यहाँ से एक दीवार लाई यहाँ तक जुड़ी है, वहां से एक दीवार यहाँ तक जुड़ी है, एक दीवार जुड़ी है, एक दीवार जुड़ी है। स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो? क्या बोल रहा है? मतलब एक दीवार ट्राइंगल दीवार यहाँ आ गई, एक ट्राइंगल दीवार यहाँ आ गई, एक यहाँ और एक वहां। तो देखो ये भी एक पिरामिड बन जाएगा। अब एक पिरामिड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ना? नहीं, ऑक्टाहेड्रल छोड़ो, अभी एक पिरामिड है, 4 दीवार तो फिर ऑक्टाहेड्रल। एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बेस ले लिया स्क्वायर, एक ट्राइंगल दीवार उठा दी, इधर से भी एक ट्राइंगल दीवार उठा दी, एक इधर से और एक इधर से। तो देखो पिरामिड बेस स्क्वायर है और एक पिरामिड बन गया, 4 दीवार उठी है, तो इसको अपन बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। इतनी चीज समझ में आई? मतलब ट्राइंगुलर पिरामिडल ये है, एक पिरामिड जिसका बेस है ट्राइंगल। स्क्वायर पिरामिड ये है, एक पिरामिड जिसका बेस है स्क्वायर। तो ये होगा ट्राइंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर और ये होगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब देखो इस बेस के ऊपर से देख रहे हैं तो हाँ। ऐसा दिख रहा है, इसको अपन साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है ना। किसको? हाँ, इसको अपन साइड से देख रहे हैं, मतलब बेस एक ही एंगल से देख रहे हैं, उसको अपन चारों एंगल से देख रहे हैं। हाँ, यानी ये इसका बेस ट्राइंगल है, इसका बेस स्क्वायर है, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें क्या है, पर यहाँ से गड़बड़ नहीं हो गया भैया? क्या कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है? नहीं नहीं, यहाँ से गड़बड़ है ये। क्या? ये वाली लाइन नहीं आनी थी। कहाँ? क्यों नहीं? अरे ये स्क्वायर है, जब बेस स्क्वायर है, इसका बेस स्क्वायर है तो 4 लाइन आएंगी ना। वो sp3d2 का बना है स्ट्रक्चर। इसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने वर्टाइसेस होते हैं? 4 वर्टाइसेस। मतलब ये कॉर्नर, स्क्वायर में 4 वर्टाइसेस होते हैं। 4 वर्टाइस को एक वर्टाइस से जोड़ना है तो कम से कम 4 लाइन तो आएंगी। यहाँ से यहाँ पे एक वर्टाइस इससे जोड़ा, 4 लाइन आएंगी। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया और ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अब इसके नीचे एक और पिरामिड बना दें तो एक बेस है मान लो, अब ये बेस के नीचे एक और पिरामिड बना देंगे अपन। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल था, अब 2 पिरामिड हाँ बन गए मान लो। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल था, अब ये बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, एक पिरामिड था तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 पिरामिड हो गए तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इधर पे क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाय स्क्वायर है नहीं, देखो स्क्वायर पिरामिडल, फिर नीचे एक और पिरामिड बना देंगे तो स्क्वायर पिरामिडल पहले था, अब हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, समझ में आया? 2 पिरामिड बनाएंगे तो बाई पिरामिडल। अब स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है। स्क्वायर बाई पिरामिडल को अपन और क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्यों कहते? क्योंकि इसमें 8 एंगल होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, अगर ऐसे ही कुछ नाम इसको देना होता तो क्या देते? टेट्राहेड्रल। तो ये है, इसमें 4 एंगल है, ऐसे ही नाम इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो इसको हेक्साहेड्रल कहते हैं। क्यों? देखो यहाँ से 1 2 3, फिर नीचे वाले से 1 2 3 3 3 6। ठीक है, तो इसको हेक्साहेड्रल कहते हैं अगर कहते तो। लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब देखो भैया ये फिर बॉक्स क्यों बनाया आपने? कौन से? ये वाले छोटे-छोटे ऐसे। हाँ, ये बताने के लिए कि sp3 में 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s का 3 p के मिलके बनता है sp3 के 4। बता दो ना, वो तो याद होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? बॉन्ड की जगह देखो, अभी अपन ने 5 हाइब्रिडाइजेशन लिखी, 5 हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर देखे। अब अपन क्या करेंगे? यही 5 हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे कि अगर बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा। अब अपन को कुछ नहीं करना। देखो अब लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर देखने हैं, एक बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड हटा के अपन को लोन पेयर देना है। फिर जब 5 स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि एक लोन पेयर और जोड़ दो, फिर उसके बाद देखेंगे 5 के क्या स्ट्रक्चर। मतलब अपन को 10 स्ट्रक्चर और देखना, अभी मिला के 10 और देखने। 5 हो गए, 10 और देखने, टोटल 15 ही है। अरे 10 मतलब AB7 AB 10 टोटल 10 देखना, ये 5 होगा फिर नहीं अपन को 5 हुए ना, 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ,
अब अपन को देखो क्या करना है, अभी अपन ने बॉन्ड वाले देख लिए, देखो हाइब्रिडाइजेशन तो 5 पढ़नी है, 5 हाइब्रिडाइजेशन लिखी है। अभी अपन ने देखा था कि केवल बॉन्ड बस बनाओ हाइब्रिडाइजेशन से, अब बोलेंगे बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर भी बनाना है, सिंपल। तो देखो अब देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में कितनी बॉन्ड थी, ab2, इधर देखो इधर sp हाइब्रिडाइजेशन में एक सेंट्रल एटम और 2 बॉन्ड थी। अब बोलेंगे कि दोनों यानी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, 2। अब बोलेंगे कि कम से कम एक ऑर्बिटल में लोन पेयर हो, कम से कम एक ऑर्बिटल में लोन पेयर हो, ठीक है। इधर भी देखो, अब हर एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन बनाई, डब्बे बनाए, डब्बे पता है कितने हैं। अब अपन ए बी के नहीं ई लिखा है, हाँ sp ABL या कुछ भी बोल सकते हैं, समझ में आना चाहिए कि वो चीज लोन, बी नहीं बोल सकते, बी बस नहीं बोल सकते, हाँ हाँ वो बोल देना, कुछ भी बोलो, बस जो भी चीज है वो तुमको लोन पेयर को दिखानी चाहिए, सब में वही बोलोगे। अब सी क्यों, एल बोल दो, एल सरल पड़। अब देखो हाँ इस वाले में, हाँ चलो इस वाले में, चलो अब देखो जरा, ए हल्ला नहीं करो, इस वाले में देखो लोन पेयर कहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू ही से आएंगे। देखो हम पढ़ा उस तरीके से रहे हैं, देखो पढ़ा उस तरीके से रहे हैं कि पहले अपन ने हाइब्रिडाइजेशन लिखी, फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में सब में केवल बॉन्डिंग बनाई। अब बोल रहे हैं कि लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर का नाम कराने हैं, मतलब कम से कम एक लोन पेयर तो होगा उसमें, ठीक है। लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर में कम से कम एक लोन पेयर तो होगा, नहीं तो लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगे। तो देखो एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भर दो, सिंपल। यहाँ से एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भर दिया, इधर एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भर दिया, इधर भी एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भर दिया, इधर भी और इधर भी। अब देखो कम से कम एक ऑर्बिटल में अपन ने लोन पेयर भर दिया, ठीक है। तो देखो अब AB2 था, इसको मिटाएंगे, अब बनाएंगे। देखो sp के एक ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर भर रहे हैं तो कम से कम a के साथ एक l तो आ जाएगा, l लोन पेयर के लिए एक लोन पेयर भरा है, मतलब सेंट्रल एटम के साथ एक l तो आ ही गया। बचे कितना है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल बचेंगे वो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के काम आएंगे। कितने ऑर्बिटल बचे, एक, मतलब एक बॉन्ड। समझ में आ गया, अरे कुछ भी लिखो, एल ए बी लैब लिख दो, कुछ भी लिखो, जो लिखना हो लिखो, बस एल। सेंट्रल एटम ए है, ए अपन ने पहले ही बताया, ए मतलब सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। देखो देखो एक सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। sp की हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2, मतलब एक सेंट्रल एटम है उसके पास ये 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कम से कम लोन पेयर भरने, कम से कम एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर, मतलब इसमें अपन भर देंगे लोन पेयर। कितने ऑर्बिटल बचे इसके पास, एक बचा, एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आएगा, तो यहाँ पे बनेगी सिग्मा बॉन्ड। अब समझ में आया, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी बी से। अब समझ में ऐसे ही बना खींच सकते हैं, हमने तो बताया ना कि ऑर्बिटल था, अब बॉन्ड बनाने कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ज्योमेट्री, शेप, ठीक है। अब देखो तो इसका शेप चेंज होगा ना, हाँ हाँ रुको बता रहे, पहले ये तो सीखो। अब देखो sp2 सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कम से कम एक लोन पेयर रहना चाहिए, मतलब एक लोन पेयर है, ठीक है। अब एक लोन पेयर है मतलब a के साथ, अब रुको पहले इसको ab2 था, ab2 कॉमा, अब देखो ab3 था, अगर लोन पेयर ना होता, अब लोन पेयर आ गया तो a के साथ एक l तो आ ही जाएगा। अब सिग्मा बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल बचे, 2 ऑर्बिटल बचे, तो 2 सिग्मा मतलब AlB2, ठीक है। इसमें देखो sp3 था, इसको पहले अपन ने क्या लिखा था, ab4, पहले ab4 लिखा था जब 4 बॉन्ड थी, 4 ऑर्बिटल की 4 बॉन्ड बनाई थी। अब अपन को एक बॉन्ड करके, एक बॉन्ड कम करके लोन पेयर बनाना है। तो देखो a की हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब sp3 में रहते 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल काय के लिए है, लोन पेयर के लिए,
तो एक L लिख देंगे, उसके बाद 3 बचे बॉन्डिंग के लिए, मतलब 3 बॉन्ड। लोन पेयर यानी ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सी बॉन्ड बनाता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड बनाता है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखो इस वाले में आ जाओ जरा। पहले AB5 था। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। sp3d में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 1 2 3 4 1 5, ठीक है। अब मतलब एक ऑर्बिटल यानी देखो एक सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर है मतलब L, कितने ऑर्बिटल बचे? 4, मतलब B4। अब इसको हमने ढांक लिया जरा, AlB4, ठीक है। अब बताओ अमन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? दरवाजा बंद कर दो बेटा। केवल हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, sp sp2 sp3 कौन से में? ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल बताओ। sp3d2 देखो कैसे बताया। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोला, इधर देखो। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये 4 है प्लेन में, एक है प्लेन के ऊपर 90 डिग्री, एक है प्लेन के नीचे 90 डिग्री। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में देखो, अब देखो जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं केवल और केवल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनते हैं। मतलब इसमें कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6 देखो 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। अब बताओ sp में कितने होते हैं? 1 2। sp2 में कितने होते हैं? 1 2 3। sp3 में 1 2 3 4। sp3 में 4 होते हैं। sp7 में कितने होंगे? अगर sp7 है तो कितने होंगे? 8, ठीक है। यही समझाना था, समझ में आ गया। sp5d11 इसमें कितने होंगे? हाइपोथेटिकल है। 11 11 5 16 और 1 17, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। तो अब देखो, अब ऐसे तो होते नहीं, होते कैसे हैं? 4 के लिए अपन लिखते हैं sp3। अगर 5 ऑर्बिटल है मतलब अगर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है तो अपन क्या बोलेंगे? sp3 और एक d, ठीक है। क्योंकि p में 3 से ज्यादा ऑर्बिटल तो होते नहीं है, सेकेंड चैप्टर में सीखा। अरे हाइपोथेटिकल था वो क्वेश्चन, तो हाइपोथेटिकल था। असली में देखो, असली में ऐसा होता है sp3d। फिर अगर 6 ऑर्बिटल करने हैं तो s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s के पास एक, p के पास 3 होते हैं तो 3 आ गए, d के पास 5 होते हैं तो d5 तक जा सकता है। लेकिन अब अभी अपन को कितनी जरूरत है? d में 2 की जरूरत है। 4 हो गए, 6 करने 2 की जरूरत है तो लिख देंगे d2। मतलब ये आपने d2 कैसे निकाला? देखो सबसे पहले बोलेंगे कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मान लो अपने पास है 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नॉर्मल ऑर्बिटल से मिलने से बनते हैं। अब नॉर्मल बताओ, s सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। तो देखो, तो ये बना होगा एक s से। फिर p सबशेल के पास कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पे p3 आ गया। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 ऑर्बिटल का काम हो गया। एक ऑर्बिटल और चाहिए, अभी इसमें 5 है, एक और चाहिए। तो s खत्म, p खत्म, कौन आया? d आया। मतलब जितने एक्स्ट्रा होंगे उतने लगते जाएंगे। अब बताओ, देखो sp3 मतलब 4, d के पास 5। अगर बोलते 10 ऑर्बिटल हैं, 10 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, हाइपोथेटिकल ये भी 10 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, d के पास 6 तो होता ही नहीं है। तो देखो वन भी लिख सकते। 1 भी लिख सकते, एक ही बात है। समझ में आ गया अब ये कैसे निकालते हैं?
अब देखो, अब देखो किसी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन, कल तो तुम आए नहीं थे, बता दे रहे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या काम होता है, या तो सिग्मा बॉन्ड बनती है या तो लोन पेयर आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में या तो सिग्मा बॉन्ड आती है या तो लोन पेयर आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी होगा सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिंपल। चलो ठीक है, पहुंचते हैं। हाँ sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ नंबर ऑफ एटम प्लस लोन पेयर। हाँ लिख सकते हो, उससे अच्छे सिग्मा ही लिख दो ना। हाँ चलो देखो, ऑक्टाहेड्रल का बोला, ऑक्टाहेड्रल का क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बनाया। ऑक्टाहेड्रल में कितनी सिग्मा, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा मतलब 6 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल मतलब sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। ठीक है, समझ में आया। 6 सिग्मा, 6 सिग्मा, 6 सिग्मा किससे बनेंगी, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। तो मतलब इसमें 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिखा है ऊपर, 6 सिग्मा बनेंगी 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s फिर p3d2। आ गया समझ में। शेप क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा शेप तो पहले लिख दिया, ऑक्टाहेड्रल। अब अगर नीचे से लिखा रहे कि बताओ 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक क्वेश्चन, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, ठीक है, या फिर sp3d1। अब 5 सिग्मा बॉन्ड है, बताओ मोस्ट स्टेबल शेप कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल शेप बाई पैरामीटर। ठीक है, समझ में आया अमन। ठीक है, 5 सिग्मा है मतलब ट्राइंगुलर बाई पैरामीटर होगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मोस्ट, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी थ्योरी बताती है, VSEPR। ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर VSEPR थ्योरी बताती है। नहीं VI मत लिख देना उसमें, पी की बात फिर ही लगा सकता है, WIPSPER। तुम लोग को पता है ना कि वीडियो घर वाले भी देख सकते हैं। चलो देखो, अब अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने सिंगल बॉन्ड वाले देख लिए थे, अब अपन एक एक लोन पेयर लगाना चालू कर देंगे। हाइब्रिडाइज में एक लोन पेयर लगा दिया सब में, तो एक तो लोन पेयर के लिए हो गया, मतलब सेंट्रल एटम के साथ एक लोन पेयर सब में आ गया, AL 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 AL, सब में एक एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब बाकी जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचे उसकी बना देंगे बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, तो एक B, यहाँ पे B2 B3, यहाँ पे B4 और यहाँ पे B5। इतना क्लियर हुआ। अब बोलेंगे AlB5, AlB5 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो बता दोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ऑक्टाहेड्रल शेप या ज्योमेट्री है। ठीक है, एक बार से ओरली पूछो ना भैया। हाँ ओरली पूछेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लो, कंप्लीट करा के मस्त बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, क्या करना है, एक लोन पेयर लगाना है, सिंपल। अब हमने बताया लोन पेयर को काउंट करते हैं कायम में, ज्योमेट्री में, और कायम में काउंट नहीं करते, स्ट्रक्चर में भी काउंट करते हैं। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री एक ही चीज़ है, शेप में काउंट नहीं करते। ठीक है, ABL कैसा बनाएंगे इसका, शेप में काउंट नहीं करते। देखो नॉर्मली जैसा स्ट्रक्चर था, देखो शुरू वाले में तो जैसा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर था वैसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे, वही स्ट्रक्चर होगा। तो देखो एक बॉन्ड, एक यहाँ पे लोन पेयर,
ये स्ट्रक्चर आ जाएगा ABL का। इतना समझ में आया? इसका बताओ स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर, क्योंकि अपन को सीधी लाइन दिख रही है। अब इसका शेप क्या होगा? देखो शेप में अपन को ये दिखेगा नहीं, लेकिन A से B के तक भी सीधी ही लाइन है तो भी लीनियर, तो इसका शेप और स्ट्रक्चर होगा लीनियर। तो लिख देंगे शेप स्ट्रक्चर की जगह ज्योमेट्री लिखते हैं, ठीक है? ज्योमेट्री लीनियर। अब बताओ AB3 का क्या होगा? AB3 का देखो सबसे पहले इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता, पहले देखो बिना लोन पेयर वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनता, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसा स्ट्रक्चर बनता। अब देखो अब एक लोन पेयर है, एक सिग्मा हटा के एक लोन पेयर बना देंगे। सेम स्ट्रक्चर बनाओ, सेम स्ट्रक्चर बनाया, फिर एक सिग्मा हटाओ, ये सिग्मा हटा दी और बना दिया लोन पेयर। समझ में आ गया? बेंट आ जाएगा। रुक जाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाते बन गया, अब इसकी ज्योमेट्री क्या लिखेंगे? बेंट। देखो ज्योमेट्री में तो अपन लोन पेयर काउंट करते हैं, चलो जो कर रहे हो करो। ज्योमेट्री में तो अपन लोन पेयर काउंट करते हैं ना, तो ज्योमेट्री क्या दिख रही है? ज्योमेट्री इसी के जैसी दिख रही है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर काउंट करेंगे तो इसी के जैसा नहीं दिखने लगा, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बताओ अगर इसको अपन देखेंगे ही नहीं, अनदेखा कर देंगे, शेप है तो जो शेप हो जाएगा बेंट। बताओ अगर जब इसमें लोन, हाँ एंगल वाली चीज अभी बाद में बताते हैं, ठीक है? एंगल वाली चीज आखिरी में समझाते हैं। क्या होगा? हाँ वो हम बता देते हैं, ज्यादा वाला छोड़ देना, केवल दो बॉन्ड के बीच का एंगल पूछा जाएगा, 2.5 कम कर देना, लेकिन अब अभी सिखाएंगे, ठीक है? एंगल अभी कंफ्यूज ना हो, एंगल वाली चीज अभी बताएंगे, ठीक है? पहले देखो शेप और ज्योमेट्री समझ में आ गई। अब बताओ AB4 जब इसमें लोन पेयर नहीं था तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा था? AB4 में? हाँ नहीं रुकना, तो कई लगाते यार, पांचों बोल दो। टेट्राहेड्रल ही तो बनता। टेट्राहेड्रल बनता, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दो मतलब लीनियर। अच्छा वो हेड्रल के हिसाब से दो को क्या बोलेंगे? बाईहेड्रल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता? ऐसा स्ट्रक्चर बनता ऑक्टाहेड्रल। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम बनाएंगे। पहले सेम स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, किसी भी एक से, देखो अभी चारों बराबर एंगल में है ना, जब सारे के सारे बॉन्ड बराबर एंगल में होते हैं तो किसी भी एक से हटा सकते हैं। इधर भी देखो दोनों बॉन्ड 180 डिग्री बराबर एंगल में थे, 112 डिग्री। रुक जाओ, पहले सब एक ये बराबर एंगल में थे तो कहीं से भी हटा देते। देखो इसके पहले यानी अभी ये क्या बॉन्ड, ये जब बॉन्ड बना था लोन पेयर नहीं था तब सब बराबर एंगल में थे ना 180, तो किसी को भी हटा सकते हैं। इधर भी देखो सब बराबर एंगल में थे 120 120 120, तो किसी को भी हटा सकते हैं। इधर भी सब बराबर एंगल में थे 109.5, तो किसी को भी हटा सकते थे। तो इधर किसी भी एक को हटाओ और उसमें लगा दो लोन पेयर, अपन ही ऊपर वाले को हटा देते हैं और इधर अपन ने लगा दिया लोन पेयर। ठीक है, अब बताओ इधर लोन पेयर लगाया तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? वही दिखेगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब इसका शेप क्या हो गया? देखो अब शेप कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे। ठीक है, लोन पेयर को हटा दिया, लोन पेयर को अपन को देखना ही नहीं, बाकी का बचा स्ट्रक्चर अपन को कैसा दिख रहा है बताओ? ट्रायंगुलर। देखो ट्रायंगुलर कैसा? प्लेनर तो है नहीं, बाई कहाँ, दो पिरामिड कहाँ है?
तो इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, बाकी के 3 स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल जैसे दिख रहे हैं। नहीं तो मोबाइल में चेक करा दो यार, मोबाइल में 3D स्ट्रक्चर दिखा दो, इसका सबको समझ में आ जाए। तुमको तो समझ में आ गया ना ट्राइगोनल पिरामिडल कैसा है। लिखो NH3 3D स्ट्रक्चर, NH3 का 3D स्ट्रक्चर लिखो। कहने का नहीं तूने ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, इसमें समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। NH3 3D स्ट्रक्चर, छड़ाओ। ये देखो, ये सही ये स्ट्रक्चर देखो, नीचे का एक पिरामिड जैसा दिख रहा है, ऊपर इसको काउंट करना नहीं, अगर इसको हटा देंगे तो अपन को पूरा पिरामिड जैसा दिखने लगेगा। हाँ ठीक है, 3 वर्टाई से 3 ऐसे मतलब ट्राइंगुलर पिरामिड। तो 106.8 थोड़ी ना है। गलत लिखा है वो, छोड़ो। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। शाश्वत देखो, ये समझ में आ गया। देखो अभी टेट्राहेड्रल है, यानी ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है क्योंकि 4 एंगल है। अब ऊपर वाले को हटा देते तो क्या बचता, नीचे अपन को पिरामिड जैसा दिख रहा है तो ट्राइगोनल पिरामिडल बचता। 106 अरे गलत लिखा है, उसको छोड़ो ना। आ गया समझ में। एक बार इधर भी दिखा दें। ठीक है, अभी दिख रहा है टेट्राहेड्रल, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे तो नीचे एक पिरामिड जैसा बन गया, तो उसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल क्योंकि 3 एंगल सॉरी यानी 3 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, तो शेप क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल। ये 3 समझ में आ गए। लिख लो फिर आगे पहुंचे। क्या, हाँ ये ट्राइंगुलर प्लेनर है क्योंकि एक प्लेन में। इतना लिखने की नीड नहीं है, देखो तुम लोग की किताब में भी तो होगा वहाँ पे वो वाले चैप्टर में। इसका कैसे बन गया तो? भैया के नाम पे पापा के नंबर से होगा, नंबर मेरा ही है। एक बुक और रख लो बीच में। मतलब आपने ना वो बना लेना चिल्ड्रन का, वो बनता है। हाँ चिल्ड्रन का भी डेबिट कार्ड बन जाता है। नहीं तो डेबिट कार्ड तो तुम लोग की उम्र में बन ही जाएगा। कहाँ आ गया 18 बन जाते 17 सब बन जाते। चलो करें आगे। भाई मैच देखते हो आप? कभी कभी बहुत बताओ कम। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से कौन जीतेगा? इंग्लैंड ने बनाया 179 और न्यूजीलैंड का विकेट गिर गए 2 और अभी उनके ग्राउंड में 63। हमें लगता है कि सारे मैच फिक्स होते इसलिए हमने देखना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी दिखाओ स्टेट्स के हिसाब से सोचे। साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में वो विराट ने जो कैच छोड़ा था, अरे सारे मैच फिक्स लगते हैं यार। ऐसा इजी कैसा है? पहले IPL बस फिक्स लगता था, लेकिन अब सभी मैच फिक्स। अब देखो पाकिस्तान का मैच, हम कह रहे हैं गधे से गधा बॉलर होगा, अगर आज हमको भी बोल देना जाओ आखिरी ओवर डालो, हम पिटवा देंगे 36 रन। यानी अब बॉलर बल्लेबाज मारने के लिए खड़ा 36 रन भी मार सकते हैं, लेकिन हम नो बॉल या वाइड बॉल तो न डालें। पाकिस्तान वाले ऐसी बॉल डाल रहे हैं। नहीं देखो आज मेरी प्रैक्टिस नहीं है, चलो ठीक है मैं डाल भी दूं। अरे भैया पाकिस्तान का ठीक है, लेकिन कल इंडिया के साथ था ना न्यूजीलैंड का, तो आपकी मैं 2 छक्के पिटवा दिया। अरे हम कह रहे छक्के, साउथ अफ्रीका के साथ। अरे छक्के पिटवाना तो ठीक है, बल्लेबाज मारने के लिए खड़ा है, लेकिन तुम ऐसे कैसे बॉलर हो कि तुम नो बॉल और वाइड बॉल डाल रहे हो। वो छूटती है आपको भी नए बॉल से फेंक के देखना। अरे अपनी तो कम प्रैक्टिस है, उन लोग इंटरनेशनल प्लेयर नहीं तो काहे के खिलाड़ी। अरे हम कह रहे देखो हम नहीं खेलते क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हमारा, चलो हटाओ। हमारे जो भैया लोग हैं, भैया लोग यानी जो ऐसे ओवर में जो भैया लोग खेलते हैं, उनको कोई भी ओवर दे दो, नो बॉल वाइड बॉल नहीं फेंक सकते। यानी हम वही अपने दोस्तों से भी बात कर रहे थे, ऐसे एक इमरान भैया अच्छा खेलते हैं,
कि यार इमरान भैया जो चीज़ नहीं करते, एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसकी रोजी रोटी चल रही क्रिकेट खेलने से, वो ऐसी चीज़ कर रहा कि इतने क्रूशियल ओवर में नो बॉल और वाइड बॉल डाल रहा, वो भी 2 वाइड और 1 नो। तो हमको तो वो वाला मैच भी फिक्स लग रहा था, इंडिया वाला, इंडिया पाकिस्तान का। अरे अगर कोई 36 रन भी मार देना तो हम नहीं बोलेंगे फिक्स है, नो बॉल और वाइड बॉल लेकिन फिक्सिंग ही होती होगी। वो लग रहा मतलब इजी वाइड बॉल भी अगर नो बॉल भी था फिर तेरा बनवा दूंगा। आईपीएल में भी हमेशा यही होता है। आईपीएल में कितना 19वां ओवर आया, 30 रन भी चाहिए तो कहो अच्छी नो बॉल वाइड बॉल, 12 रन तो फ्री हिट में बना ले, फ्री हिट में और या नो बॉल में। चलो देखो अब AB5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? केमिस्ट्री पढ़ना आज पूरे दिन। हाँ अब ऐसे ही कर दे लगे, एक दिन केमिस्ट्री पूरा, एक दिन फिजिक्स पूरा। हाँ AB5 या ALB4 एक ही चीज़ है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? देखो चाहे 5 सिग्मा हो तो 5 सिग्मा अगर हैं, 5 सिग्मा की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर, 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर मतलब 5 आया, ठीक है। 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर 5 आया। 5 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और 1d। इतना तो क्लियर है। अब अपने पास 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी 5 मतलब sp3d। ये चीज़ क्लियर है। अब बताओ क्या सोच रहे किसने? चलो जल्दी जल्दी खत्म करानी BScPR। अब देखो इसका शेप कैसा बनता था? तुम लोग क्या करते रहते हो यार, एक दूसरे को मारते हुए इतने बड़े हो गए। देखो AB5 कैसा स्ट्रक्चर बनता था इसका? 3 रहते थे प्लेन में, एक रहता था पेज के ऊपर जो प्लेन में नहीं रहता था, एक रहता था पेज के नीचे जो प्लेन में नहीं रहता था, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता था। अब देखो अब अपन को इसमें एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर लाना है, लेकिन इसमें किसी में भी हटा रहे थे क्योंकि सारे रुक जाओ किसी में भी हटा रहे थे क्योंकि सारे बराबर एंगल में थे। इसमें किसी में से भी एक नहीं हटा सकते क्योंकि सारे बराबर एंगल में नहीं है। इसमें किसी में से भी एक हटा सकते हैं, इस वाले में बस किसी में से भी एक नहीं हटा सकते। इसमें भी देखो सारे बराबर में 90 डिग्री एंगल में, इसमें कहीं से भी हटाओ चल जाता, इसमें नहीं हटा सकते। अब देखो क्या करेंगे इसमें, एक चीज़ बताई थी कल, जो एक्सियल रहते हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं, इक्वेटोरियल थोड़े से स्टेबल रहते हैं, ठीक है। एक्सियल अनस्टेबल, इक्वेटोरियल स्टेबल। जो लोन पेयर रहता है, अमन बताओ जरा, एक बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर की लोन पेयर से, नहीं लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से। तुम तो कल थे ना क्लास में? अरे थे तो। देखो अब बताओ, 2 बॉन्ड हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगी या फिर एक बॉन्ड एक लोन पेयर को ज़्यादा रिपेल करेगी? लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेगी। हाँ। बॉन्ड पेयर थोड़ा उससे कम, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम। नहीं, ऐसे ही तो होगा। लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपेल, ठीक है, क्योंकि दोनों मोटे मोटे, दोनों बल्कि, तो सबसे ज़्यादा रिपेल। एक पतला एक मोटा, उससे कम रिपेल, दोनों पतले तो सबसे कम रिपेल, ठीक है। हाँ कल की वीडियो में देखा है तो भी नहीं याद। नहीं वो वीडियो अच्छी थी, वो हम भी कई बार देखते हैं, वो जल्दी से समराइज करा देता है। देखो ना इसमें तो ऐसा लिख के उसने सेम ऐसे स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। लोन पेयर, हाँ तो देखना, लोन पेयर बॉन्डी पेयर तो लिखा है और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड। इसके रेफरेंस देखो भैया ने जो कल भैया ने कल वीडियो भेजी थी। अरविंद अरोड़ा सर अच्छा पढ़ाता है बहुत, यानी वो ये, लेकिन उसके पहले पूरा पढ़ना जरूरी है। एक बार पढ़ लो पूरा, उसके बाद फिर रिवीजन के लिए तो मस्त 1 शॉट देखो। फिक्सिंग करेंगे देखो तो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को सबसे ज्यादा धक्का देगा, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब आपस में कम रिपल्शन,
दो बॉन्ड पेयर मतलब दोनों पतले, आपस में सबसे कम रिपल्शन। अब बताओ लोन पेयर रिपेल कर रहा है मतलब धक्का देता है। अगर धक्का देने वाले को एक अनस्टेबल पोजीशन में बैठा दिया जाए तो और ज्यादा धक्का देगा, ठीक है। इधर धक्का देने वाले इधर बैठा दिया जाए और ज्यादा धक्का देगा, तो धक्का देने वाले को अपन एक्सियल पोजीशन में नहीं बैठाएंगे क्योंकि इधर बैठाने से वो ज्यादा रिपल्शन करेगा। तो अब इधर लोन पेयर कौन सी पोजीशन में आएगा? स्टेबल पोजीशन में। स्टेबल पोजीशन कौन सी? इक्विटोरियल वाली। तो लोन पेयर आएगा इक्विटोरियल पोजीशन में। इतना समझ में आया? एक्सियल पोजीशन में नहीं आएगा। कौन सी पोजीशन बची? इक्विटोरियल में आएगा। मतलब तो अगर लोन पेयर को आना है तो एक अनस्टेबल है ना, एक्सियल अनस्टेबल पोजीशन है, इक्विटोरियल स्टेबल पोजीशन है। अब मैं ये खड़े हैं अपन और लेटे हैं, ज्यादा अच्छी पोजीशन कौन सी? लेटने वाली, ठीक है। तो जो अपना मेहमान आएगा वो लेटने वाली पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो मतलब लोन पेयर आएगा इसमें, इसमें या इसमें, इन तीनों में से किसी एक की जगह आ जाएगा। किसी एक को हटा दे, इस वाले को हटा देते हैं तो यहाँ पे अपन ले आएंगे लोन पेयर। तो पहले अपन ने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, इन तीनों में से किसी एक बॉन्ड को हटा दिया और अब यहाँ पे बना दिया लोन पेयर। बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी बताओ? ट्राई ट्राई ठीक है। इसमें क्या करेंगे? एक पोजीशन से हटाना है, किसी एक पोजीशन से हटाना है। किधर से हटाएंगे? अच्छा एक काम करें, इस वाले को भी छोड़, नहीं नहीं इस अरे चारों 90 कहीं से भी हटा देंगे, वो मालूम है। इस वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। यहाँ तक का समझ में आया? इसका एक क्वेश्चन अच्छा बताऊंगा। ये चारों तो 90 है क्योंकि प्लेन में बने हैं, और ऊपर वाला एक्सियल इक्विटोरियल से 90 रहता ही है, तो मतलब सारे एक दूसरे से 90 है। चलो आगे समझ में इतना जितना बढ़ाया। अच्छा हाँ, इसका शेप। अब बताओ ये दोनों कैसे हैं? एक प्लेन में है, ये इससे 90 है, मतलब इसका इन दोनों का एंगल 90 है, इन दोनों का एंगल 90, और ये दोनों है प्लेन में। अब ये स्ट्रक्चर में इसको हटा दो तो ये कैसा दिख रहा है? मतलब देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। एक उंगली ले ली, एक उंगली मतलब ये सीधा जो है मार्कर ले लिया, ठीक है। ये सीधी वाली एक्सिस अपन ने मार्कर ले ली और ये दो उंगली ऐसी रखी है, ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो देखो बच्चों को एक झूला रहता है ना, ऐसा रहता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, सीसो कहते हैं। तो इस शेप को कहेंगे अपन सीसो शेप। नाम तो बड़ा है, ठीक है, आ गया समझ में? क्या? हाँ इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? वैसे ही इतने सारे क्वेश्चन जैसे बोलेंगे AB2 बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ शेप क्या है, बताओ ज्योमेट्री क्या है, बताओ ABL का शेप क्या है, ABL की ज्योमेट्री क्या है, ABL का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल को ABL में यानी कैसा आएगा ये? हाँ बोलो। ना ना ये अच्छा स्क्वायर बाई पिरामिडल में, हाँ ये ठीक है, सही है। अभी उतना सही नहीं है ये, अभी ये एंगल अभी से कम मत करो, अभी कुछ सिखाना है क्योंकि वाला 117.5 बनेगा इस पर। रुक जाओ जरा। 117.5 पास वाला क्या 117.5 बनेगा इसका। कौन सा 117.5? हाँ ठीक है बना सकते, नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ। अब इधर देखो, जब भी अपनी बात आती है एंगल पूछने की कि एंगल कितना कम हुआ, एंगल वाली बात आ गई अब, ठीक है। एंगल 2.5 से कम हो जाता है अगर एक लोन पेयर आता है, और एंगल केवल किस में पूछेंगे देख लो अच्छे से, केवल इसमें और इसमें एंगल। हाँ देखो एंगल किस में पूछेंगे बिल्कुल अच्छे से देख लो, केवल इस वाले में और इस वाले में। भले 2.5 कम अपन सब में कर सकते हैं,
लेकिन पूछेंगे किसमें, केवल इस वाले में और इस वाले में। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में केवल sp2 का और sp3 का बताया गया है। मतलब sp2 और sp3 का एंगल के नहीं के उसी में से आएगा। एनसीईआरटी में केवल इसका और इसका एंगल दिया है, तो पेपर में भी केवल इसका और इसका एंगल ही आ सकता है। एनसीईआरटी मतलब 2.5 हाँ, 3.5 और उसको आगे क्या बोलेंगे? मतलब 2.5 अच्छा देखो देखो सबसे पहले एक चीज देखो, हमने क्या बताया, एक लोन पेयर आता है तो एंगल हो जाता है 2.5 से कम। किसका एंगल 2.5 से कम होगा, पहले ये बताओ। लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से कि बॉन्ड पेयर का बॉन्ड? बॉन्ड तो बताओ। हाउ? देखो, दो बॉन्ड के बीच में कम रिपल्शन रहता है, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा रहता है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो जरा, तीनों बॉन्ड है, मतलब आपस में बराबर रिपल्शन है। अब अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, तो इसको दबा देगा थोड़ा सा। कितना दबाएगा? 2.5। इसको भी दबा देगा 2.5, तो आपस में एंगल कम हो जाएगा। तो अब देखो, अब उससे भी मेन चीज पूछेगा भी क्या, कभी ये नहीं पूछेगा कि एंगल बढ़ा कितना। गलती भी नहीं करना, लिखो भी नहीं, हम कह रहे बिल्कुल मत लिखो, गारंटी दे रहे हैं। कभी किसी पेपर में नहीं पूछेगा कितना बढ़ा, हमेशा ये पूछा जाएगा कि एंगल कितना कम हुआ। ठीक है, बिल्कुल गारंटी दे रहा। लोन पेयर से बॉन्ड पेयर का 2.5 बढ़ जाएगा। अरे बढ़ा ना बढ़ा छोड़ा ही दो, हम कह रहे कभी नहीं पूछेगा हमें। अरे एनसीईआरटी में नहीं लिखा ना, हमेशा ये पूछेगा कि कम कितना हुआ। तो अब बताओ, अगर एक लोन पेयर आया तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल कम हो जाएगा? 2.5। यहाँ पे देखो, इस वाले में तो छोड़ ही दो, पूछते तो केवल इसी वाले का है, लेकिन यहाँ पे 120 था, इस वाले में यहाँ 120 था, कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? 106 हो जाएगा उस पे। किस पे? 107 106 7 109.5 है ना। तो देखो, अब देखो कहाँ गए अपन। इस वाले में आ जाओ जरा, टेट्राहेड्रल में। हाँ यार 107। देखो 109.5 था चारों के बीच में। अब यहाँ तो कितना बचेगा? 107। हाँ, तो देखो 0.5 बचेगा क्यों? 107 बस बचेगा ना, 2.5 कम हुआ। तो देखो इधर था, अब इन दोनों के बीच में कितना रिपल्शन था? 109.5। इन दोनों का रिपल्शन बढ़ जाएगा, बड़ा वाला छोड़ दो। दो बॉन्ड के बीच में कितना एंगल था? 109.5। अब एंगल कितना कम हो जाएगा? 2.5। तो अब एंगल कितना बचेगा? 108 नहीं, 107 माइनस। 106.8। ठीक है, समझ में आ गया? साइलेंट नहीं कर सकते। साइलेंट कर दो ना। कौन है? समझ में आ गया? अब देखो, एंगल की झंझट इन सब में छोड़ दो, इसमें और इसमें बस याद रखना। अब देखो, जे वाला सबको समझ में आ गया था ना। एक हटाया था, किधर से हटाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो मतलब सिंगल वाले सबके समझ में आ गए। इधर एक हटाना है, कहीं भी एक जगह से एक हटा दो, बन गया। ठीक है, इधर भी वैसे ही। इसका अच्छा रुको, इसका भी बताते हैं। ऐसे तो मैंने बनाया। नहीं बनाया तुमने, सही था। इसका हम बाद में बताएंगे, एक अच्छा डाउट बताएंगे इसमें, जो तुम लोग शायद बाद में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इतना मिटा दे। एक्सियल वाले में नहीं बना सकते इस पर। क्या? एक्सियल वाले में लोड पेयर। अरे एक्सियल या इक्वेटोरियल एक ही है ना। एक्सियल बनाएंगे, ऐसा करके देख लेंगे, अभी सिखा। एक्सियल में ऐसे बनाएंगे तो ये चारों का एंगल कम हो जाएगा। अभी मत पहुंचो वहाँ, अभी मत पहुंचो, अभी इधर देखो, उसमें कोई एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं है। अभी इधर पहुंचो, पहले बताते हैं फिर। अब एक बात बताओ, अब एक लोन पेयर था, अब कुछ नहीं करना, दो लोन पेयर कर देने हैं। सबसे पहले एक अच्छा हाँ, यानी अब देखो, दो लोन पेयर करने हैं। एक अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले बताओ, इस वाले में एसपी हाइब्रिडाइजेशन में देखो, हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा प्लस लोन पेयर
ठीक है। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp, इतना पता है सबको। अब बताओ, अरे सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp। अब बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड 2 हो सकती है, sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर आएगा 2 मतलब sp, तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा हो सकती है। अब 1 सिग्मा 1 लोन पेयर हो सकता है, 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर मिला के आएगा 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन ये मतलब 1 सिग्मा 1 लोन पेयर हो सकता है। अब बताओ 2 लोन पेयर हो सकते हैं क्या? sp में हाँ हो सकता नहीं हो सकती, कभी नहीं सिग्मा हो हो सकती है, सकते हैं। लोन पेयर तो हो सकती है। हो सकते हैं। नहीं हो सकती। कौन कौन कह रहा हो सकते हैं? मैं कह रहा हूँ सर। 3 कह रहे हो सकते हैं। चलो तुम बताओ क्यों नहीं हो सकते? फंस गया। बताओ क्यों नहीं हो सकते? सही हो बता। सही हो तो बोलो मैच खेलो। नहीं हाँ बताओ नहीं, तुम भी बोल रहे हो सकते हैं। आप बताइए ना भैया, मेरा तो ये मानना है कि हाँ अरे यार बुला दिया। देखो हम बता रहे हैं, हम देखो ये तो, अरे ये तो आया मैं नहीं। समझ गया। हाँ बताओ क्या बॉन्ड नहीं लगेगा तो लोन पेयर अकेला कैसे रहेगा? हाँ बॉन्ड में लोन पेयर तो हो नहीं सकता ना। सिग्मा बिना बॉन्ड के ही तो लोन। अरे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा ना, वो कैसे ज्योमेट्री नहीं गलत। हाँ तुम बताओ। हाँ रुको हाँ तुम बताओ। ये बॉन्ड लगेगा नहीं तो ये स्ट्रक्चर क्या काम का? दोनों लोन पेयर लगा। नहीं ये गलत है। देखो हम बता रहे, बैठो हम बता रहे, बैठो हम बता रहे। ज्योमेट्री से वो शेप नहीं बन पाएगा अगर वो लोन पेयर नहीं। अरे ज्योमेट्री शेप तो बाद में निकालते हैं। देखो 2 लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज। हमने देखो अमन तो आया नहीं था, तुम लोग को बनना चाहिए था। बताइए। हाँ मैं सही की सही। तुम यस। देखो तुम लोग को कैसे बनना चाहिए था। एक बात बताओ, ये शेप बनते हैं नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनते हैं? नॉर्मल एटम। हाइब्रिडाइज, अच्छा हाँ sp हाइब्रिडाइज है ना, ठीक है। तो ये जो भी शेप बनता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता है। नॉर्मल ऑर्बिटल तो अपने खुद के शेप में रहते हैं, जैसे p के ऑर्बिटल 90 डिग्री में रहते हैं, तो नॉर्मल ऑर्बिटल अपने खुद के शेप में रहते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल शेप में रहते हैं। तो जो भी शेप है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगा। अब बताओ, बहुत अच्छे से बताया था कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कब बनता है? जब दो बॉन्डिंग होने के जस्ट पहले। कल बताया था ना कि ऐसी मान लो ये NH3 है, N के पास क्या होता है 2s2 और 2p3। देख लो इधर देख लो, 2s2 2p3 होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब ये हाइब्रिडाइज, अभी तो क्या S और P है हाइब्रिड, इसमें कौन सा वो बॉन्डिंग बनती है? sp2 की बनती है। मतलब 1 S और 2 P मिलेंगे और 1 P खाली रह जाएगा, मतलब sp2 और ये P खाली रह गया। भैया आपने बोला हाइब्रिडाइज होने के पहले शेप मिलता है। बॉन्डिंग बनने की बनेगी ना? नहीं ना, क्यों बनेगी? सिग्मा प्लस लोन पेयर NH3 N बॉन्डिंग बनने के पहले शेप कैसे बनेगा? जब दूर रहेंगे तो कैसे होगा? NH3 सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर से NH3 का स्ट्रक्चर बन गया। तुम लोग करो। 3 से का लोन पेयर तो sp3 ना होगा। अच्छा हाँ सही कह रहे, नहीं सही कह रहे। दो छक्के मार दिए बताओ। ठीक है, sp3 सॉरी देखो sp3 बना। अब बताओ sp3 ऐसे ही बन जाएगा क्या? रखे sp3 कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन इसके पास आ जाते हैं। जब हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेंगे, इसको पता चलेगा कि अब बॉन्ड बनाना है। इधर देखो, हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, इसको पता चलेगा बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के जस्ट पहले हाइब्रिडाइज हो जाता है ऑर्बिटल। अगर हाइड्रोजन इसके पास नहीं आएंगे, इसको पता ही नहीं चलेगा बॉन्ड बनाना है, तो हाइब्रिडाइज क्यों होगा? अपने नॉर्मल शेप में रहेगा ना n, मतलब बॉन्ड बनने के जस्ट पहले होता है हाइब्रिडाइज। इतना समझ में आया? हाइब्रिडाइज बनेगी। अरे देखो बॉन्ड, एक बात बताओ, बॉन्ड बनना चाहती है
बॉन्ड बनना चाहती है, ये पास आएगा। बॉन्ड बनाने के लिए अगर ये बॉन्ड बनी इससे, देखो एन का स्ट्रक्चर क्या है, कल बहुत अच्छे से बताया था, मिटाता हूँ। एक एन देखो जरा, एन, हाँ यही सब देख लो। देखो एन का वैलेंस शेल देखो, एन का वैलेंस शेल देखो 2s 2s और ये 2p के तीनों p ऑर्बिटल आपस में कितने डिग्री एंगल में होते हैं? 90 डिग्री में, 90 और ये भी 90, ठीक है। p ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री एंगल में रहते हैं। अब बताओ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आ जाते तो तीनों हाइड्रोजन के आपस का एंगल होता है 90 डिग्री का, लेकिन वो एंगल गलत होता है क्योंकि ये sp3 है। sp3 का एंगल होता है 109.5 के आसपास। अंदर भी तो रहता है, एक दो अंदर बाहर भी तो रहते हैं, अंदर बाहर भी रहते हैं, तो ये 90 वाला तो गलत हो जाता ना, ठीक है। तो ये 90 वाला गलत हो जाता, मतलब अगर ऐसे बॉन्डिंग बनती है तो स्ट्रक्चर हो जाता गलत। तो बॉन्ड बनने के जस्ट पहले होती है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब N के पास 2s2 2p3 था, टू एस टू 2p3 था। अभी अगर बॉन्ड नहीं बननी तो ऐसा ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो अगर बॉन्ड नहीं बननी तो फिर 2s और 2p3 ही रहेगा। लेकिन अगर बॉन्ड बननी है, हाइड्रोजन इसको अप्रोच कर रहे हैं, हाइड्रोजन अप्रोच करने के बाद ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन इसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये तीनों यानी चारों मिलके बना लेंगे sp3 के 4, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब बॉन्ड बनने वाली होती है, इतना पता है। अरे याद कर लो, नहीं पता तो तुम कहीं और देख रहे थे। शेप का बनता है जब बॉन्डिंग होने वाली है। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते s और p अलग अलग। एटॉमिक ऑर्बिटल जिंदगी भर एटॉमिक ही रहेंगे, लेकिन जब उनकी बॉन्ड बनने वाली है तो सोच लेते चलो अब बॉन्ड बनने वाली है, अब अपन हाइब्रिडाइज हो जाएं। समझ लो एक खराब इंसान है, समझ लो एक खराब इंसान है, वो जिंदगी भर खराब इंसान रहेगा, लेकिन अब उसने सोचा हमारी शादी होने वाली है तो चलो हम सुधर जाएं, तो अब वो बन जाएगा हाइब्रिडाइज, यानी सुधर गया। अब याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब दो लोगों से मिलके जो एक नया ऑर्बिट बनता है उसको हाइब्रिडाइज कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज कहते हैं। हाइब्रिडाइज में देखो एस में अलग एनर्जी थी, इन तीनों में अलग एनर्जी थी, लेकिन जब हाइब्रिडाइज बने तो चारों ऑर्बिटल में बराबर एनर्जी हो गई, इसलिए उन लोग हाइब्रिडाइज बने। कल भी बताया था, याद कर लो अच्छे से, वीडियो में है, वीडियो देख लेना दोबारा। अब देखो ऐसा ही रहता, खराब इंसान रहता, इसकी शादी होने वाली थी, लड़कियां पास आई तो उसने बोला, अच्छी हो गई तो लड़का भी अच्छा हो। अब इसने बोला कि अब मैं सुधर जाता हूँ, तो ये बन गया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। याद रख लेना क्यों बनता कैसे बनता नहीं आएगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तभी बनेगा जब इसकी बॉन्डिंग होने वाली है। अब याद रहेगा। अब देखो हुई नहीं है, होने वाली, पहले हाइब्रिडाइज बन गया फिर कर लेगा बॉन्ड। अब बताओ दो लोन पेयर अगर इसमें रहते, तुम लोग बोल रहे हो अगर रहते दो लोन पेयर मतलब 0 + 2, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता? इस बी को हटा के भी यहाँ पे लोन पेयर हो जाता। अब बताओ इसकी बॉन्डिंग ही नहीं हुई, बॉन्डिंग नहीं, वो नहीं, तो ये स्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये उसकी बात है कि अगर बॉन्ड नहीं हुई मतलब किसी हाइड्रोजन ने इसको अप्रोच ही नहीं किया। तो अगर किसी हाइड्रोजन ने अप्रोच नहीं किया तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज क्यों होगा? ये तो नॉर्मल रहेगा। अब आ गया समझ में? तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर sp में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि sp तभी बनेगा जब कम से कम एक बॉन्ड बने। तो किसी भी स्ट्रक्चर में कम से कम एक बॉन्ड बननी जरूरी है। इतना समझ में आ गया? किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम एक बॉन्ड होना जरूरी है, एक सिग्मा कम से कम, ठीक है। तो अब देखो अगर इसमें अपन दो बना लेते तो एक भी सिग्मा नहीं बचती, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा नहीं। मतलब sp स्ट्रक्चर में केवल एक लोन पेयर रह सकता है। इतना समझ में आ गया? अब बाकी दो लोन पेयर वाले कर सकते नहीं, आज खत्म कराना, कल कुछ नहीं होगा इसकी, कल फिजिक्स कल तो VBT होगा, आपके पास VBT हो चुका है, खत्म। क्या बता रहे हैं? VBT खत्म, वीडियो डाले 13 और 1 घंटा। हाँ बहुत सारे वीडियो है। अब इसमें देखो जरा, इसमें देखो इसमें देखो
दो लोन पेयर कर दें, क्या करेंगे, एक बॉन्ड और ले लेंगे, उसकी जगह लोन पेयर बना देंगे, सिंपल। एक बॉन्ड, अब इसमें देखो दो लोन पेयर बनाने हैं, अभी कितने, एक लोन पेयर दो बॉन्ड है, मतलब 2.5 डिग्री और कम हो जाएगा। दो लोन पेयर एक बॉन्ड हो जाएगा, 2.5 डिग्री और कम हो जाएगा। 2.5 डिग्री और कैसे कम होगा, फिर तो अकेला बॉन्ड बचेगा, दूसरी बॉन्ड बनेगी, बचेगी ही नहीं, तो कोई पूछेगा ही नहीं। देखो Al2B, जल्दी देखो कंप्लीट करें, फिर अपना VAC पेयर कंप्लीट हो जाए। Al2B मतलब दो लोन पेयर, ऐसा हाँ हाँ, रुक जाओ, पहले देखो इतना समझ में आ गया, किस ले, इधर देखो क्या अलग, अरे अभी उधर मत करो, 2 मिनट में खत्म होने वाले, देखो टाइम भी होने वाला है, 5 मिनट बचे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एकदम शांत। ए अल्लाह नहीं, आपने टाइम सेट किया क्या इसमें? नहीं 4:30 बजने वाले ना, तो 5 मिनट में अपना कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखो इसमें दो लोन पेयर बना दिए, बताओ शेप ज्योमेट्री क्या होगी, क्या? दो लोन पेयर बना दी, एक बॉन्ड और कम करके फिर ज्योमेट्री वही होगी। क्या, क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगुलर। ट्राई प्लेनर, अमन ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्यों 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 क्यों, क्योंकि आपने दो लोन पेयर और वो देख लिया नहीं। क्योंकि ज्योमेट्री में इसको देखा जाता है लोन पेयर को, तो अपन को अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है। बताओ शेप क्या होगा, लीनियर शेप। देखो इन दोनों को छुपा लो, होती है ना लीनियर तो। अरे लीनियर तो ये, यानी लीनियर तो शेप होगा, ज्योमेट्री में इन दोनों को देखना है, अब इन दोनों को देखेंगे तो ऐसा ही नहीं दिखने लगेगा, तो मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, शेप क्या होगा, लीनियर। आ गया समझ में, इसका वो नहीं पूछेंगे डिग्री, नहीं डिग्री कभी भी दो बॉन्ड के बीच की पूछेंगे, इसमें एक ही बॉन्ड बची है। Al2B3 का बचा है। अब देखो इसमें क्या करना है, दो लोन पेयर यानी एक लोन पेयर और ऐड करना है, एक लोन पेयर ऐड करेंगे तो एक सिग्मा कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो उतना ही है, तो एक लोन पेयर ऐड करने से एक सिग्मा कम होगी, एक लोन पेयर ऐड करेंगे मतलब A, L की जगह एक ऐड कर लिए तो L2, और B से एक कम कर दिया तो B2, Al2B2। कैसे बनाएंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, एक को और हटा के एक अपन लोन पेयर और लगा देंगे, किसी भी एक को हटा देंगे, इसको हटा दे रहे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बताओ इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल क्या रहेगा, 120 नहीं 105 107 104.5। देखो कैसे, जिसको भी नहीं समझ में आया देखो, 109.5 था, एक लोन पेयर बना तो दो बॉन्ड के बीच में एंगल कितना कम होता है, 2.5 डिग्री, तो 107 हो गया, फिर एक लोन पेयर और बन गया तो 2.5 डिग्री और कम हो जाएगा, तो 104.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर, अब हम ये बताओ NH3 की 104.5 NH3 की दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है। अच्छा सबसे पहले बताओ CH4 की दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री नहीं 2.5 हाँ हाँ बताओ क्या क्या 107 अरे CH4 की दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 9.5 दो बॉन्ड के ठीक है। CH4 एक लोन पेयर भी तो लगता है NH3 अरे CH4 का बताओ, 3D CH4 का डायग्राम बनाएंगे, ऐसा बन जाएगा। सिग्मा गिनेंगे, फिर सिग्मा कितनी है, 4 सिग्मा, लोन पेयर कितने हैं 0, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा, मतलब ये वाला शेप बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दो एंगल यानी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109.5 इतना क्लियर है। अब NH3 का बताओ। NH3 का एक वो लोन पेयर लगेगा NH3 में। NH3 की दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा? 107। हाँ तुम लोग 9 0.5 क्या किसका? NH3 NH3 120 हाँ 120 107 ठीक है। 3 लोग का 107 आ गया। कैसे? N 109.5 से माइनस लोन पेयर भी कर हटाओ 2.5 माइनस करो। ठीक है। देखो ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले लुईस डॉट बन जाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस में रहते हैं? sp3 में। sp3 का सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड वाला क्या होता है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। फिर एक बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर डाल देंगे तो बॉन्ड के बीच में एंगल कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 2.5 डिग्री। तो एंगल बचेगा 107। आ गया समझ में सबको? O2 H2O की दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा बताओ? 180 क्यों? 120 H2O ऐसा बनेगा ना, पूरा ऐसा बनेगा तो नहीं H2O बताओ नहीं H2O दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? 8.5 गलत। ये कौन सा है? अरे हल्ला नहीं करो तुम लोग। 7.5 हाँ 180 ही बनेगा ना भैया, देखो नहीं गलत। वहाँ से ऐसा अरे बोल दिया गलत मतलब गलत 178.5 गलत 77.5 गलत। बताओ सुनो सब कोई मैम कह रही है 160 बात है कि रुश मैम को तब तक नंबर नहीं जा सकता बना से मैम कोड कह रही है। अरे जाओ 7.5 देखो इधर देखो 104.5 लक्ष्मी बुलाओ 104.5 हाँ 104.5 आएगा। देख लो अब। दो लोन पेयर अब देखो अब समझा रहे अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या बोला? H2O का बोला दो बॉन्ड के बीच का एंगल बताना है। दो बॉन्ड के बीच का एंगल बताने के लिए शेप बताना पड़ेगा। शेप बताने के लिए अपन को हाइब्रिडाइजेशन बतानी पड़ेगी। रुक जाओ, हाइब्रिडाइजेशन बतानी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या करते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो H2O का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हम पूरा VSU फॉर्मूला से नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट बता रहे स्ट्रक्चर क्या है। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देखो इस स्ट्रक्चर के बाद क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सिग्मा कितने हैं? 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 2 1 2 लोन पेयर कितने हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 आ गया सबको समझ में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले इधर लिखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक भी लोन पेयर ना होता, चारों बॉन्ड होती तो कौन सा शेप बनता? एक भी लोन पेयर ना हो, अगर ना होता चारों बॉन्ड हाँ तो वो ही होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, शेप कौन सा बनता? शेप टेट्राहेड्रल बनता। तो देखो टेट्राहेड्रल शेप बनाया अपन ने, टेट्राहेड्रल शेप बना दिया। अब देखो इधर, लेकिन इसमें चारों बॉन्ड तो दी नहीं, 2 लोन पेयर थे, तो 2 बॉन्ड काट के 2 लोन पेयर बनानी है। तो देखो सबसे पहले जब इसमें चारों बॉन्ड थी तो एंगल कितना था? 109.5 इतना एंगल था। अब अपन ने क्या किया? 2 बॉन्ड काट के 2 लोन पेयर बनाए। ये 2 बॉन्ड काटी, 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर बनाते तो एंगल कितना कम होता है? 109.5 2.5
दो लोन पेयर है तो कितना एंगल कम होगा? 5, टोटल 5। देखो इससे भी 2.5 कम, 2.5 कम, इसके कारण भी 2.5 कम, मतलब टोटल हो गए 5 कम। 109.5 था, इसमें अपन ने 5 कम कर दिए तो कितना बचा? 104.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। मतलब H2O का स्ट्रक्चर है तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा? 104.5। और हम बता रहे अगर कभी एंगल का क्वेश्चन आया, बिल्कुल लिख लो कहीं भी, अगर कभी एंगल का क्वेश्चन आता है तो 90% चांस है कि या तो H2O का पूछेगा या तो NH3 का पूछेगा। बिल्कुल लिख के दे सकते हैं, H2O या तो H2O का पूछेगा 104.5, दो लोन पेयर है, हाँ, और या तो NH3 का पूछेगा। इससे बड़ी वजह लोन पेयर उनके बीच में तो 107 वो सब नहीं पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा। दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है यही पूछता है। और क्यों बता रहे हैं इतनी गारंटी से? क्योंकि NCERT में केवल यही दोनों के बारे में बताया अच्छे से। तो 90% चांस है या तो H2O का पूछेगा या तो NH3 का पूछेगा। समझ में आ गया? दो यानी जब दो लोन पेयर आते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। ये वाला बताओ जरा, दो बस बचे हैं, इसमें एक लोन पेयर और डालना, कहाँ डालेंगे? यहाँ दो लोन पेयर डाल दिए। अब बताओ ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? सबसे पहले ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री क्या है? अरे ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। पता है ज्योमेट्री तो वही रहती है जो बॉन्ड के केस में रहती है। शेप क्या दिख रहा है? आप वहाँ बनाओ ना, समझ में आ गया? लोन पेयर इस साइड बनाओ ना। अरे कहीं भी बनाओ। टी तो अभी भी दिख रहा है ना अमन, समझ में आया? टी दिख रहा है तो ये शेप कौन सा हो जाएगा? इन दोनों को तो देखना ही नहीं है। देखो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप क्या हो जाएगा? टी दिख रहा है मतलब टी शेप। मतलब अगर दो लोन पेयर आ जाएंगे तो शेप हो जाएगा टी शेप। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? इतना ये तो आ गया। इसमें अब देखो, इसका एक भी लोन पेयर का नहीं कराए थे, बाकी सारे कंप्लीट हो गए हो, तब इसका बताते क्या केस बनता है। अभी बताएंगे। VSEPR खत्म, वीडियो देखना, पुराने वीडियो देखना, कल वाला पूरी VSEPR रिवाइज हो जाएगी। और हम सोच रहे हैं कि हम ना MOT अभी नहीं करा रहे, 5 के पहले MOT नहीं कराते, MOT बाद में करा देंगे क्योंकि अपना कोड भागा ही रहा है बहुत, तो इतना तेज भाग के क्या करेंगे। तो हम 5 के पहले ना क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन वगैरह करा देंगे। चलो मिटाएं, बाकी सब मिटाएं। MOT कैंसिल करते हो मतलब एग्जाम टेस्ट में नहीं देते। अभी तक कैसी रख नहीं रहे लास्ट वाला कैसी नहीं देखो इधर देखो, इधर देखो, आखिरी बात समझ लो, फिर VSEPR कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट, MOT छोड़ के। एक लोन पेयर बनाना कहाँ बनाएंगे? एक, अरे F में तो बनाएंगे, सभी F है। राइट साइड के टॉप वाले में इसमें कहीं भी बना सकते थे, काहे कि सारे का बराबर एंगल है, कहीं भी बना सकते थे, ठीक है। अब बताओ एक चीज, क्या अपन यहाँ पे बना सकते हैं? बताओ यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते, कहीं भी बना सकते। कहाँ शीशा हो गया जी बात? बना सकते हैं ना। अब देखो, अभी बताया था कि एक्सियल में नहीं बना सकते, इसकी एक्सियल पोजीशन दिख रही है, ठीक है, दिख रही है। लेकिन देखो अगर ये एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल नहीं है, अपन ने इसको ऐसे पलटा दिया,
अब वो इक्वेटोरियल हो गई, मतलब इसमें कोई इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन है ही नहीं। लेकिन फिर इस पर चारों हो जाएंगे एक्सियल, ऐसा पलटाएंगे तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है ही नहीं ना, सब एक्सियल। वही तो, सब इक्वेटोरियल कह लो, सब एक्सियल कह लो, कुछ भी कह लो। अगर अपन ने ये किया, चारों कैसे हो जाएंगे? चार तो वैसे ही नहीं होंगे, अपन इसको ऐसे पलटा देंगे। अब ये समझो, एक बनाया तो ये बनाया, दूसरा बनाना है तो किधर बनाएंगे? एक तो कहीं भी बना दो, दूसरा किधर बनाओगे? नीचे वाले डाउनवर्ड एस पे। हाँ ऐसे तिरछा वाला। बाजू वाले एस पे। इधर देखो, यही गलती है, इधर बनाओगे तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? अरे वो 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 हो जाएगा। कहाँ जे? तो भी तो 90 होगा। कैसे बनाएंगे ना? अबे तो वो प्लेन में, चारों प्लेन में है तो भी तो इसका 90 है। अरे जे ऊपर है, जे प्लेन में है, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा? लेकिन जब वो बन जाएगा तो 2.5 तो कम हो जाएगा एंगल। देखो देखो, वो ऊपर है, इधर देख, इधर देख। भैया, ऐसा है मैंने तो ऐसा 2.5 डिग्री ऐसा थोड़ा कम हो जाएगा। देखो अगर तुमने यहाँ पे बनाया, देखो इसमें बनाओ चाहे इसमें बनाओ, एक ही बात है। अगर तुमने इसमें बना लिया तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 मान लो, अभी जस्ट 90 मानो। बॉन्ड लोन पेयर रिपेल करता है, ज़्यादा रिपेल करता है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। अगर इसकी जगह अपन ने यहाँ पे बना लिया, इसको बॉन्ड रहने दी और यहाँ पे बना लिया, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। दो लोन पेयर बिल्कुल अपोजिट है, दो लोन पेयर बिल्कुल अपोजिट है, मतलब एक्सियल इसमें होता ही नहीं है। ऊपर नीचे ऐसा बना लो या फिर यहाँ और यहाँ बना लेना, ठीक है। बुक में दी है ऊपर और नीचे। अब भी हमने बताया था कि एक्सियल पोजीशन होती है अनस्टेबल, तो एक्सियल में नहीं आता लोन पेयर। लेकिन किताब खोलो ना, अरे तुम लोग किताब काय बंद रखते हो? किताब खोलो, सही है। इधर देखो, पहले रुक जाओ, पहले ये नहीं, ये किताब देखो, ऊपर और नीचे बना है। अब भी हमने बताया था एक्सियल में आता नहीं है। लोन पेयर है ये ज्यादा मेरा। ऐसा करना, ये और ये हटो वहाँ से। देखो ऊपर और नीचे बना है, उसको भी दिखाओ, किताब खोलो। आदित्य बाहर बैठ। ये देखो अमन, इधर देखो, ऊपर और नीचे बना है। अभी बताए थे एक्सियल होता नहीं है, तो ये ऊपर और नीचे क्यों बना है बताओ? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल होता ही नहीं है, सबके बराबर एंगल हैं। आ गया समझ में? मतलब इसमें दो अपोजिट साइड की बॉन्ड हटा के अपन दो लोन पेयर बना सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। और sp3d वाले शेप में अपन केवल इक्वेटोरियल में बना सकते हैं। रुक जाओ, समझ में आ गया इतना? तो मतलब sp3d में केवल इक्वेटोरियल में बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल में किधर भी बना सकते हैं, बस दो लोन पेयर अपोजिट होने चाहिए। आ गया समझ में? आगे जाना। हाँ, अब पूछो कोई डाउट हो, BSc-PR खत्म। मैंने ये इधर बनाया है, दूसरा इधर बनाओ। तो पता ही नहीं हाँ ठीक, हाँ हम वो पूरी क्वेश्चन आंसर सुनाते चलो आगे खेल लिया हम लोग तो खेल लिया एग्जाम हमारे वाला हां इस वाले को थोड़ा सा ऐसे बनाया कर दो, इसमें कंफ्यूज ना हो, या फिर ऐसा कर दो, ऐसा कर दो तो समझ में आएगा कि ये तीन प्लेन में है। हाँ।